So today we'll be starting the chapter coordinate geometry. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम. तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द सेकंड वन ये है हमारी वर्टिकल लाइन. सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, एंड ये पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन मिलती हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन. ठीक है, ये जो ऑरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे 0, 0. अब ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आगे, और किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं इस बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, अभी बस इतना आइडिया जान लो कि ये जो ऑरिजिन है ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते. ठीक है, एंड इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0. ये जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है ये होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है. एंड सिमिलरली जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है ये होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, इस पूरे प्लेन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे वो हर पॉइंट कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा. किस तरीके से कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं वो भी आगे देखेंगे. अभी सिर्फ इतना ही जानना था हमें इस कार्टेशियन सिस्टम में कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0. ठीक है, सो अब ये जो दो एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस मिलके इस एज्यूम करो ये जो बोर्ड है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये एक प्लेन है. ठीक है, तो इस प्लेन को ये दो एक्सिस मिलके 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है. ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. सो दोनों एक्सिस मिलके पूरे प्लेन को टोटल 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते. ठीक है, सो ये था हमारा कार्टेशियन सिस्टम. अब इसके बाद जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी भी पॉइंट को प्लेन में या इस एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके रिप्रेजेंट करें. अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा ऑरिजिन से राइट के सभी डिस्टेंस जो होंगे हमारे वो पॉजिटिव होंगे. ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट के सभी डिस्टेंस नेगेटिव होंगे. ऐसे ही वाई एक्सिस पे जब हम बात करेंगे तो ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे एंड नीचे के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक बार फिर से बोलूंगा, ऑरिजिन से राइट के सभी डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट के सभी डिस्टेंस नेगेटिव. सिमिलरली ऊपर के सभी डिस्टेंस ये होंगे हमारे पॉजिटिव और नीचे के सभी डिस्टेंस होंगे हमारे नेगेटिव. ठीक है, इन सभी का यूज होगा जब हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करेंगे. ऑलराइट बच्चों, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है. तो पहले हम हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं. सो ये पॉइंट है हमारा ऑरिजिन. ऑरिजिन से राइट के सभी डिस्टेंस हम क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. सिमिलरली लेफ्ट के सभी डिस्टेंस जो होंगे हमारे वो होंगे नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड -5. सिमिलरली ऊपर के सभी डिस्टेंस ये होंगे हमारे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड नीचे के सभी डिस्टेंस होंगे हमारे नेगेटिव, दैट इज -1,
-2 -3 एंड -2। ठीक है, अब देखिए सपोज एक पॉइंट है आप लोगों के पास 1, 2 और आपसे कहा जाएगा कि बताओ ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर कहाँ लाई करता है। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉइंट को अगर हमें प्लॉट करना है तो सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे x, y से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट है हमारा 1 एंड y कोऑर्डिनेट है हमारा 2। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे x कोऑर्डिनेट। सो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से अगर मुझे x कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है तो मैं x एक्सिस पे करूंगा। अब यहाँ पे +1 है तो +1 के लिए मुझे राइट जाना होगा या लेफ्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट की तरफ पॉजिटिव डिस्टेंस है तो 0 से 1 की तरफ गया, ये आ गया हमारा 1, ये कौन सा हो गया x कोऑर्डिनेट। अब इसी 1 से हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट की। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है हमारा 2, तो 2 के लिए हमें यहाँ से जाना होगा ऊपर क्योंकि y एक्सिस में पॉजिटिव डिस्टेंस ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से 2 जाएंगे तो ये वो पॉइंट आएगा। सो दिस इज द पॉइंट 1, 2। आई रिपीट, किसी भी पॉइंट को अगर प्लॉट करना हो तो हमेशा हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से और सबसे पहले देखेंगे x कोऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट था 1 तो हम ओरिजिन से 1 की तरफ बढ़े, ये आ गया हमारा 1। फिर यहाँ पे हमने देखा y कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो है 2, सो यहाँ से 2 डिस्टेंस ऊपर चले गए एंड दिस इज द पॉइंट 1, 2। एक और एग्जांपल प्लॉट करके देखते हैं। सपोज वी हैव गिवन अ पॉइंट -3, लेट्स से 1। ठीक है, सो अगेन ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट है इस बार -3 और माइनस के सभी डिस्टेंस लेफ्ट साइड होते हैं। सो ये पॉइंट आ गया हमारा -3। इसके बाद y कोऑर्डिनेट है हमारा 1, सो 1 के लिए हमें ऊपर की तरफ बढ़ना होगा 1 यूनिट। सो दिस इज द पॉइंट -3, 1। ठीक है, और आप ये भी बता सकते हैं इसमें कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी दिस पॉइंट lies on first quadrant, this point lies on second quadrant। कुछ और एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। सपोज -2, -3, जैसे हमें ये पॉइंट प्लॉट करना है तो अगेन स्टार्ट हम वहीं से करेंगे ओरिजिन से। अब ओरिजिन से देखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट है हमारा -2 तो यहाँ से 2 यूनिट हम लेफ्ट साइड बढ़े, ये आ गया -2। देन y कोऑर्डिनेट इज -3 तो यहीं से -3 मतलब नीचे की तरफ जाना होगा। सो 1, 2 एंड 3, ये पॉइंट आ गया हमारा -3। सो दिस इज -2, -। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन। बस याद रखने वाली बात क्या है कि पॉइंट हमें स्टार्ट करना है ओरिजिन से। ओरिजिन के बाद सबसे पहले हम देखेंगे x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के बाद उसी पॉइंट से हम पुट करना शुरू करेंगे y कोऑर्डिनेट और इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और पॉइंट प्लॉट करके देखते हैं। लेट्स से 2, -1। ठीक है, सो लेट्स सी अगेन स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। सो सबसे पहले हम देखेंगे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, सो ओरिजिन से हमें राइट की तरफ मुड़ना होगा 2। यहाँ पे आ गए हम 2 यूनिट। देन y कोऑर्डिनेट इज -1 तो -1 के लिए हमें किधर जाना होगा, नीचे की तरफ। सो ये जो पॉइंट हुआ दिस इज 2, -1। क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक चीज और, अब आप किसी भी पॉइंट को देख के ये भी बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट एज यू कैन सी, ये पॉइंट हमारा 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली -3, 1, ये रहा वो पॉइंट। दिस इज पॉइंट लाइज ऑन 2nd क्वाड्रेंट। सिमिलरली जैसे पॉइंट है -2, -3, ये पॉइंट लाई करता है हमारा 3rd क्वाड्रेंट। अच्छा, इसमें एक जगह कंफ्यूजन आती है और जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है 3, 0। ध्यान से देखिएगा। सो अगेन स्टार्ट हम हमेशा ओरिजिन से ही करेंगे। x कोऑर्डिनेट है 3 तो राइट साइड बढ़ेंगे 3, ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट 3। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। 0 है मतलब ना हमें ऊपर जाना है ना ही हमें नीचे जाना है, यानी ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट 3, 0। सो दिस इज द पॉइंट 3, 0। अब इसमें एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है।
देखने से लग रहा है कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट इन रियल ये पॉइंट ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऐसे पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाइज करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को देखो हम बोलते हैं जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट ना फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंपली क्या कर रहा है ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं, सपोज 0,3, जैसे इस पॉइंट के बारे में देखते हैं 0,3। सो अगेन स्टार्ट करेंगे ऑरिजिन से। पहले x कोऑर्डिनेट है हमारा 0, मतलब ना हमें राइट साइड जाना है ना लेफ्ट साइड जाना है, x कोऑर्डिनेट यही पॉइंट है 0। देन y कोऑर्डिनेट देखोगे आप 3, तो 3 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा हमें। सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा 0,3। और आप देख सकते हैं ये पॉइंट ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है। ठीक है? सो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, या x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है? अब इसके बाद इन पॉइंट्स पे और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि बताओ ये पॉइंट x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, या फिर ये पॉइंट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। तो इस टाइप के अब जरा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ऑलराइट, सो सपोज आपको एक पॉइंट गिवन है 3,4, पहले इसे प्लॉट करते हैं, देन डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। सो अगेन स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। सो द x कोऑर्डिनेट इज 3, सो यहां से राइट की तरफ 3 यूनिट गए। देन द y कोऑर्डिनेट इज 4, तो 3 से ही 4 डिस्टेंस ऊपर, तो ये हो गया वो पॉइंट हमारा 3,4। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, या फिर ये पॉइंट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ठीक है? सो लेट्स सी, पहले हम देखेंगे x एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है। तो क्या करोगे, उस पॉइंट को ऐसे ही आप ज्वाइन कर दोगे। अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये डिस्टेंस अगर आप y एक्सिस पे देखोगे तो देखो 0 से लेके 4 तक जा रहा है, यानी ये लेंथ कितनी हो गई हमारी 4 यूनिट्स, यानी ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे हो गया 4 यूनिट्स। यानी x एक्सिस से अगर डिस्टेंस हमें चेक करना है तो y एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे कि कितना यूनिट ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का मुझे y एक्सिस से डिस्टेंस देखना होता, मतलब मुझे ये डिस्टेंस देखना है और ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, सो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 3 यूनिट, सो 3 यूनिट्स। सो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिंपल है, मेरे ख्याल से बड़े आराम से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बताओ ये पॉइंट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस देखना हो मतलब मुझे ये डिस्टेंस इस बार निकालना होगा, ये डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, सपोज करो कि ये डिस्टेंस हमारा थोड़ी देर के लिए a है। ठीक है? अब ये डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है कितना है, ये वाला डिस्टेंस 3 यूनिट एंड ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट। अब ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे मैं सपोज करो ये ट्राइंगल है OAB। OAB ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये जो OB है ये हमारी हाइपोटेनियस है। सो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, OB का स्क्वायर इक्वल्स OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सो अगेन OB ये हमारा निकालना है, सो दिस इज A स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA। OA कितना है हमारा 3 यूनिट, यानी 3 का स्क्वायर प्लस AB है हमारा 4 यूनिट, सो दिस विल बी 4 का स्क्वायर। सो अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो A स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 16 और आई कैन से A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब A स्क्वायर अगर 25 है तो A क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो A का वैल्यू आ गया हमारा 5 यूनिट्स। सो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस क्या याद रखना होगा, पहले आप उस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लो, सॉरी y एक्सिस से, एंड x एक्सिस से डिस्टेंस निकालो,
ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। क्लियर है सभी बच्चों? सो याद रखिएगा, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड द लास्ट वन ओरिजिन से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं।